हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल कोड स्कूल। सो गाइस, आज हम इस वीडियो शुरू करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ एक्सेल का फुल ट्यूटोरियल। तो इससे पहले मैं बता दूं कि हमने ऑलरेडी कंपनी लेवल के एक्सेल का ट्यूटोरियल अपने चैनल पर डाला हुआ है। तो जिन दोस्तों ने वो वीडियोस नहीं देखा और जिसको पहले से ही बेसिक्स आती हैं तो यार उस वीडियो पे जरूर विजिट करें, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सो गाइस, ये पार्ट 1 होने वाला है हमारे बेसिक्स ऑफ एक्सेल का ट्यूटोरियल का। सो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करें हम शुरू करते हैं अपना आगे का ट्यूटोरियल। ठीक है, तो ये एक्सेल शीट प्लस पीपीटी ट्यूटोरियल होने वाला है और इसको मैंने बड़े ही अच्छे से बनाया है। तो इसमें हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी बहुत ही बेहतर तरीके से। सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं, हाउ टू ओपन एंड इंट्रो ऑफ एक्सेल की। ठीक है, ओपन कैसे करा जाए विंडो 10 में और इंट्रो ऑफ एक्सेल बताते हैं। तो सबसे पहले विंडो की दबाइए आप अपने सिस्टम में और यहाँ लिख लीजिए एक्सेल लिखिए। उससे पहले बता दूं कि एक्सेल इंस्टॉल होना आपके सिस्टम में ज़रूरी है। हाँ, और किसी को ये डाउट हो कि एक्सेल कैसे इंस्टॉल करें, किसी के हो सकता है सिस्टम में हो ही ना, फिर भी वो सीखना चाहता तो ये कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं बता दूंगा कैसे इंस्टॉल करा जाए एक्सेल अपने सिस्टम में। तो यहाँ मैं ये मैंने खोला 2013 मेरे में ये इंस्टॉल है तो मैं वही खोलूँगा। ठीक है, तो ये खुल गया और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। देखो मेरे पास मैंने कुछ रीसेंट फाइलें खोली हुई हैं, ये मैं बंद करता हूँ। ये 2016 का था। मेरे पास कुछ रीसेंट फाइलें खुली हुई हैं जिसमें मैं सीट में जाऊँगा। ओके, और ये मेरे पास जो पड़े थे डाटा वगैरह इसमें। ठीक है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके आपको बताता रहूँगा, इसलिए मैंने ये फाइल बनाई थी। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्या आने वाला है इसमें, इंट्रो ऑफ एक्सेल बात कर लेते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है यहाँ पे लिखा भी है और इसको मैं अच्छी तरह डिफाइन भी कर देता हूँ कि एक्सेल जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम की माइक्रोसॉफ्ट नाम की एक कंपनी है, उसी का एक एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट का। और इसको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही तादाद में यूज़ किया जाता है इसको। ठीक है, काफ़ी कंपनियाँ यूज़ करती हैं। और क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये, और हर कंपनी में, मोस्टली कंपनी में यूज़ होता है ये। तो उसके बाद अब बात करते हैं कि क्यों ज़रूरत है हमें इसको यूज़ करने की। सबसे पहले देखो, इसमें हमें डाटा एंट्री करने के लिए, ठीक है, इसका यूज़ कर सकते हैं। डाटा की सॉर्टिंग के लिए, डाटा के अरेंजमेंट के लिए, उस पर कोई किसी तरह की फाइनेंशियल कैलकुलेशन करनी है हमें, कोई मैथमेटिकल, कोई स्टैट्स की कैलकुलेशन करनी है हमें, तो ये एक्सेल बहुत ही आसानी से कर देता है। कर तो इंसान भी सकता है, लेकिन हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं कि वो हमें टाइम कम से कम समय में करके देता है। ठीक है, तो एक्सेल का इसीलिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली हम बात करें तो ये मैथ की चीज़ों से ज़्यादा खेलता है, मैथमेटिकल की। ठीक है, तो ओके, ये तो हो गया इंट्रो ऑफ एक्सेल की। और मैं इसके बाद बताते हैं कि अब जो टॉपिक कवर होने वाले हैं पूरे ट्यूटोरियल में। ठीक है, पूरे ट्यूटोरियल यानी अभी इसके और भी आएंगे, ये पार्ट 1 है। तो मैं बता दूं कौन कौन से टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ। रिबन पहला टॉपिक होगा, वर्कबुक, फिर वर्कशीट, फिर फॉर्मेट सेल, फिर फाइंड एंड सेलेक्ट, फिर टेम्पलेट्स जो होते हैं कुछ एक्सेल की। यहाँ पढ़ भी लेना, साथ में मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा मैंने लिखा हुआ है कि क्यों क्या चीज़ें हैं ये समझ जाओगे आप। फिर उसके बाद डाटा वैलिडेशन, फिर कीबोर्ड शॉर्टकट्स, फिर प्रिंट, फिर शेयर, फिर प्रोटेक्ट। ये सब एक्सेल के ही हैं टॉपिक्स जो कि बेसिक्स में आपको जानना जरूरी है। एडवांस के लिए फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं, जब आपको सीखेंगे तो एडवांस में, वो मैं इंटरमीडिएट लेवल पे भी एक बनाऊंगा, फिर एडवांस लेवल पे ही बनाऊंगा एक्सेल। तो ये चीज़ें तो अभी कवर होंगी पूरे बेसिक्स ट्यूटोरियल में। और हाँ, कुछ हो सकता है मैंने इस ट्यूटोरियल में मतलब कि ना डालूं मैं अगर अपने पीपीटी में, लेकिन मैं अपने मुंह से ज़रूर बताऊंगा। तो मैं पहली चीज़ ये बता दूं कि आप एक नोटबुक, एक कंप्यूटर, एक पेन जरूर अपने साथ में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं रिबन की। देखिए रिबन क्या है। रिबन, दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ टैब्स। अच्छा, ये कहीं वैसे लिखा नहीं था कि ये यही होता है, मैं इसलिए बनाया क्योंकि ये सही में अगर देखा जाए, लॉजिक लगाया जाए तो ये होता ही यही चीज़ है। रिबन होती क्या एक्सेल में, ये देखो आप एक्सेल में आ गए हैं, एक्सेल की सीट हम अभी जो खोला था हमने उसी में आ चुके हैं। यहाँ देखिए आप कुछ ना, ये स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, ये एक ये स्ट्रिप बनी हुई है ऊपर, ये देख रहे हैं आप, होम, इंसर्ट। तो ये सारे क्या हैं, ये टैब्स हैं। जैसे ये होम है, ये इंसर्ट है, ये पेज लेआउट है। इन्हीं के कलेक्शन को ये रिबन कहा जाता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। रिबन क्या है कि ये जहाँ लगे हुए ना, ये स्ट्रिप को रिबन कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ जहाँ पे टैब्स अवेलेबल होते हैं। अब देखो बात कर लेते हैं, अगला टॉपिक क्या है, टैब्स की। द टैब्स ऑन द रिबन आर, देखो ये लिखा हुआ है ना, फाइल नाम का। देखो अब टैब्स क्या होते हैं मैंने बता दिया वैसे ऑलरेडी, कि होम ये एक टैब है, रिबन पे अवेलेबल है। जो इंसर्ट एक टैब है, पेज लेआउट एक टैब है। तो ये क्या है, ये टेक्निकल टर्म्स है कुछ। ठीक है, ये
अगर आप एग्ज़ाम वगैरह भी दोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा समझना बातों को। जैसे कंप्यूटर में आ चुके हो तो अब भाई उनकी टेक्निकल टर्म्स भी जानना आपको ज़रूरी है कि किसको क्या बोला जाता है। फिर उसके बाद आते हैं, हम बात कर लेते हैं ग्रुप्स की। अब देखो, हमने बात कर ली टैब्स की, हमने बात कर ली रिबन की। अब टैब्स के अंदर ना ये देखो क्लिप बोर्ड, ये फॉन्ट हो गया, ये अलाइनमेंट हो गया, नंबर हो गया। तो इनके अंदर ना कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं, देख रहे हो, ये छोटे छोटे आइकन, ये कट का आइकन बना हुआ है, कॉपी का, ये फॉर्मेट पेंटर हो गए। तो इन आइकन्स को मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। जैसे क्लिप बोर्ड क्या है, ग्रुप है। लेकिन याद रखना, ये जैसे कट कॉपी ये ग्रुप नहीं है, ये तो कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे ये, ठीक है ना। ये अलग अलग अपने अपने फंक्शन है। ये क्लिप बोर्ड हो गया, ये फॉन्ट हो गया, ये ग्रुप है, अलाइनमेंट एक ग्रुप है, नंबर एक ग्रुप है, स्टाइल एक ग्रुप है, सेल एक ग्रुप है, एडिटिंग एक ग्रुप है, ठीक है। तो याद रखना, जैसे ये पेज लेआउट यहाँ पे टैब है, और उसमें जो ये थीम है ये ग्रुप है, पेज सेटअप ग्रुप है, ठीक है। तो ये हो गई थोड़ी टेक्निकल टर्म की जानकारी। उसके बाद बात कर लेते हैं कोलैप्स द रिबन, ठीक है। अब जैसे ये दिख रहा है, अगर मान लो आपको ये कोलैब करना है, कोलैब का मतलब क्या है कि आपको ये जो क्लिप बोर्ड, ये जो ग्रुप्स बने हैं ना, ये सब इसी में कोलैब हो जाए। मतलब ये दिखने नहीं चाहिए मेरे को, मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँ तभी मेरे को ये सब शो हो, वैसे ही नहीं। जैसे अभी दिख रहा है, मैंने यहाँ भी क्लिक करा तब भी दिख रहा है, लेकिन अब मेरे को इनको कोलैप्स करना है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मान इंसर्ट में जाऊँगा, यहाँ मैं डबल क्लिक करूँगा, देखो ये सब ऊपर शिफ्ट हो गए, ठीक है। अब मैं जब यहाँ क्लिक करूँगा ये मुझे तभी दिखेंगे। उसके बाद जैसे कहीं भी क्लिक करूँगा तो ये शो नहीं होंगे मुझे, ठीक है। कईयों को होता है कि बड़ी सीट पे देखने की आदत होती है, तो ये उनके लिए बेस्ट है। मैं बेसिकली ऐसे करता नहीं हूँ, मेरा तो जैसे दिख रहा है ऐसे ही होता है। अब बात करते हैं कि सर इसको लाया कैसे जाए, ये तो आ गया। तो इसी में जैसे आपने डबल क्लिक किया था वैसे दोबारा डबल क्लिक कर दो, सो हो गया, बस खत्म। तो ये हो गया कोलैप्स। अच्छा, फिर उसके बाद क्विक एक्सेल टूल बार। अब बात कर लेते हैं कि क्विक एक्सेल टूल बार क्या होता है। पहले यहाँ पढ़े भी लो, मैं बताता हूँ। इफ़ यू यूज एन एक्सेल कमांड फ्रिक्वेंटली, कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ एक्सेल की ऐसी कमांड होती है जो आपको रेगुलर बेस पे यूज़ करनी होती है, ठीक है ना। और कुछ काम ऐसे हैं कि रेगुलर बेस पे यूज़ करना तुरंत हो जाने चाहिए। तो उसके लिए ना हमारे पास एक्सेल में बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया गया है, क्विक एक्सेल टूल बार। सॉरी, ये कहाँ से आ गया। देखो ये जो ऊपर है, रिबन के ऊपर होते हैं, ये लेफ्ट कॉर्नर में टॉप पे, ये जो है ना, ये क्विक एक्सेल टूल बार्स हैं कुछ, ठीक है। मान लो मुझे इनका सम करना है, अगर मैं बोलूँ मुझे इनका सम करना है, तो मैं एक यहाँ पे फॉर्मूला आता है सम नाम का। आप, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप ये मत कहना भैया ये क्या फॉर्मूला ऐसे भी होते हैं, हमें और भी बताओ। अभी नहीं, ये बताएंगे जो एक्सेल। तो ये तो हो गया पहला तरीका ऐसे लिख के करने का। लेकिन आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या किसी अकाउंट में बैठे हुए हो, आपका रोज का ही काम है कि सम करना ही है मुझे, नंबर बहुत सारे होते हैं। आप यहाँ पे जाओ, ये देखो ये सम नाम का, ये ऑटो सम का फंक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक कर दोगे, एंटर मारोगे, ये अपने आप ही सम कर देगा। आपको बार बार किसी फॉर्मूले लिखने की ज़रूरत है नहीं। आप मान लो यहाँ पे हो, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, और ये हो जाएगा इसका सम टोटल, ठीक है ना। 1,25,000 हो गए। अब बोलोगे यार भैया ये तो सम हो सकता है आप में अभी ना दिख रहा हो। जानते हो रीजन क्यों नहीं दिख रहा होगा? आपने एक्सेल खोली होगी, आप में, आपके एक्सेल में नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिन जिन पे ये, ठीक है, सी वही वही फाइलें दिखेंगे या वही वही ऑप्शन दिखेंगे आपको। यहाँ पे न्यू, ये रहा न्यू वाला, उसके बाद सेव, अंडू, फिर रिड्यू, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्लिक है, मतलब वही शो होंगे। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ओपन पे क्लिक किया, तो ये देखो एक नई फाइल बन गई ओपन नाम की। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मेरे पास एक ऑप्शन खुल जाएगा जो कि ओपन नाम का ऑप्शन है, और इसमें दिखाएगा कि कौन सी सीट आप ओपन करना चाहते हो। तो ये हो गया क्विक एक्सेल टूल पर। और भी है, मैं बता देता हूँ कि देखो, अब मान लो कुछ चीज़ें आपको और भी चाहिए, आपके दिमाग में हुआ, मान लो आपको करना है कि भाई मैं देख लेता हूँ, चार्ट वगैरह आपको तुरंत बनाने, फिल्टर लगाने होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो तुरंत कि मेरे को भाई और भी चाहिए लेकिन वो दिख नहीं रहे, तो यहाँ से जाओ आप मोर कमांड्स, मोर कमांड में जाके यहाँ देखो बहुत सारे ऑप्शन आ गए। इसमें से आप सिलेक्ट कर लो, मान लो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये फिल्टर। इसको यहाँ क्विक एक्सेल टूल बार पे कैसे दिखाना है, जब इस पर क्लिक कर दोगे यहाँ पे देखो ये ऑप्शन है ऐड का, इसको ऐड करो, फिर उसके बाद यहाँ पे ओके करो। ये देखो ये आ गया फिल्टर। अब फिल्टर करना है तो मान लो यहाँ पे आप गए, इसको सिलेक्ट किए, यहाँ पे लगाया आपने फिल्टर, फिल्टर हो गया।
अब मैं कहता हूँ कि मेरे को वो सारे नाम दे दो जो एम से शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, एम से ही है रहा, मधुर। ये यहाँ ये इनको मत देखना पहले वाले को, क्योंकि फ़िल्टर पहले वाले पे लगा हुआ है। ठीक है, उस हिसाब से ले रहा, मैंने इसका नाम वगैरह कुछ दिया नहीं, टाइटल। मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। मान लो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको फ़िल्टर यहाँ से हटाता हूँ, देखो यहीं पे दोबारा क्लिक करूँगा फ़िल्टर हट जाएगा। अब मैं इस पर लगा देता हूँ फ़िल्टर, ठीक है। नाम चाहिए, मान लो कि मेरा सारा नाम हटा के मुझे सिर्फ अरुण दिनेश की डिटेल दो, तो अरुण दिनेश आ गया। ये फ़ोन नंबर है, ये सैलरी है, ये स्टेट है उसका, किसका, अरुण और दिनेश के। तो ये तो हो गया क्विक एक्सेल टूल बार का। देख रहे हो कितना यूज़फुल चीज़ है ये। और अगर आपको यहाँ टॉप पे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, तो शो बिलो द रिबन, यहाँ देखो ये यहाँ पे शो होने लग जाएगा। ठीक है, वैसे ज़्यादातर जो है वहाँ जहाँ है वहीं रहता है। शो वापस द रिबन पे क्लिक करूँगा मैं, ये वापस वहीं चला जाएगा। अब बात आती है कस्टमाइज द रिबन। अच्छा ठीक है, द रिबन इन एक्सेल कैन बी कस्टमाइज, और हम अपना ही खुद का रिबन बना सकते हैं। रिबन पे टैब बना सकते हैं बेसिकली, ठीक है ना। यानी रिबन को हम कस्टमाइज कर सकते हैं और उस पर एक टैब बना सकते हैं। अब कहोगे कैसे, जैसे ये होम टैब बना ना, ये इंसर्ट टैब बना, ये पेज लेआउट है, ये फॉर्मूला है, ये डाटा है, ये रिव्यू है। ऐसा ही हमें, मान लो हमें रेगुलर बेस पे कोई काम करना है और उस पर हमें कोई एक पूरे एक्सेल में से, मान लो हमें सिर्फ कट कॉपी और दो दो चीज़ों की, और तीसरी चीज़ कोई फ़िल्टर, तीन चीज़ों की हमें रोज़ ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा टैब बना देंगे हम अपने नाम का, कि हमें जब उस पर क्लिक करें तो हमें सारे अपनी चीज़ के बार बार इधर उधर ढूंढना ना पड़े। तो कस्टमाइज द रिबन मैं क्या करा, मैंने यहाँ पे गया, मैंने राइट क्लिक करा, कस्टमाइज द रिबन ऑप्शन पे क्लिक किया मैंने। अब देखो मैं यहाँ क्या करूँगा, एक यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है न्यू टैब का, न्यू टैब पे मैंने क्लिक किया, न्यू टैब पे क्लिक किया, और इस पर नाम दे दिया मैंने, नाम क्या दे दिया मैंने, मान लो पर्सनल। ठीक है, पर्सनल नाम का एक टैब बनाया मैंने, जिसपे एक नया ग्रुप बनाऊंगा मैं। देखो न्यू ग्रुप, ठीक है ना, टैब के अंदर ग्रुप होता है। तो ये हो गया न्यू ग्रुप। मैं मान लो इसका नाम ही मैं दे देता हूँ, रीनेम करो कोड स्कूल। ओके, अब इसके अंदर मेरे को क्या क्या चीज़ें डालनी है, मान लो मैं रोज़ करता हूँ, क्या करता हूँ मैं, फ़िल्टर करता हूँ, इसको ऐड कर दो। मैं रोज़ फ़ॉन्ट कलर चेंज करता हूँ, ऐड कर दो। और क्या कर सकता हूँ मैं, और मेरे को रोज़ का ही जो काम हो, तो बेसिकली कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो ये तीन हो गए। फिर उसके बाद मैं क्या, सीधा साफ सीधा ओके करूँगा। यहाँ देखो पर्सनल नाम का एक टैब ऐड हो गया कहाँ, रिबन पे। यहाँ पे देखो फ़िल्टर आ गया, फ़ॉन्ट कलर आ गया, कॉपी आ गया। तो आप इसको इस प्रकार भी कस्टमाइज़ कर सकते हो रिबन को, ठीक है ना। बाकी बाद में बताएंगे, अभी और चीज़ें बहुत सीखना बाकी है यार। अभी तो अभी सिर्फ सीखते रहो कि रिबन को कैसे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी बताएंगे धीरे धीरे, अभी बहुत चीज़ें बताऊँगा, सब कुछ मतलब हर एक चीज़ डिटेल में बता दूंगा यहाँ तो। अब फिर बात करते हैं स्टेटस बार की। देखो जो टॉप बार है इसको तो रिबन कहते हैं, होम इंसर्ट के। लेकिन जो बॉटम है, ये जहाँ ये ग्रीन स्ट्रिप देख रही है ना आपको, ये स्ट्रिप जो ये ग्रीन है, इसको स्टेटस बार कहते हैं। जो ये ग्रीन स्ट्रिप है इसको स्टेटस बार कहते हैं। अब देखो इसका काम क्या होता है, बहुत ही बढ़िया काम करता है ये, और बहुत ही फास्ट करने के लिए ये काम होता है। मैं फिल्टर यार कंट्रोल जेड करता हूँ, गलती से दब गया था। मैं इस पर से फिल्टर हटा रहा हूँ, ये ओके। जैसे आपके पास ना डाटा है, आपको सम निकालना नहीं, आप किसी ने पूछ लिया अचानक से, तो मुझे बताओ यार जल्दी फटाफट बता दो इसका सम क्या है, सैलरी का कितनी सैलरी गई, मेरे 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 बिजनेस से कितनी सैलरी चली गई बता दो। तो आप क्या करोगे, ये सारा सेलेक्ट कर लोगे, और आपको फॉर्मूला लगाना नहीं है। यहाँ देखो ये रहा 1,25,000, ये सम आ गया देखो,
अभी आपने कुछ लगाया नहीं है। स्टेटस बार का यही है कि यहाँ पे पहले बता देता है कि भाई इसका सम कितना हो गया। आप किसी को बता सकते हो भैया 1,25,000, बता दिया आपने, फिर बोलोगे यार कहाँ लिखा है, वो सामने वाला आएगा कहाँ लिखा है, ये लिखा है भाई। फिर उसके बाद देखो यहाँ दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, मैक्स। मैक्स क्या यानी कि ये जो आपने सिलेक्ट किया है इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैलरी कौन सी है, 15,000 रुपये आप दे रहे हो, हाईएस्ट जो है। फिर उसके बाद काउंट का मतलब है कि टोटल कितने लोग हैं इसमें, यानी कितने लोगों को जा रहा है, 16 बंदे हैं टोटल, हमने जितने सिलेक्ट किए इसमें कितना डाटा है, 16 डाटा है, ये काउंट का मतलब है। अब बात आती है इसको थोड़ा ना कस्टमाइजेशन की। इस पर राइट क्लिक करो स्ट्रिप पे ही। अब क्या क्या आप इस पर देखो कुछ ऐड ऑन भी कर सकते हो, कुछ हटा भी सकते हो। मान लो मैंने क्या किया, एवरेज हटा दिया, काउंट हटा दिया, साउंड हटा दिया, साउंड हटा दिया, मैं मिनिमम का एक ऐड कर दिया और ये सब हटा दिया, ठीक है ना। और एक कैप्स लॉक ऑन रहने दिया, बता दो, ये कर दिया मैंने। अब देखो सब चीज़ें हटा दी, इसमें से सिर्फ मेरे को क्या दिखाएगा कि मिनिमम कौन सा है, भाई 2,000 रुपये सबसे कम जा रहा है बंदे को। ऐसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं इसको, और भी बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है ना। तो आप अपनी नीड के हिसाब से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो जैसे चाहिए हो। फिर इसके बाद आप, अब बात आती है कि अगर कैप्स लॉक ऑन हो तो यहाँ देखो लेफ्ट साइड में ये रहा कैप्स लॉक ऑन दिखाता है, अगर ऑफ हो तो यहाँ ऑफ दिखाएगा। कब दिखाएगा, जब यहाँ से आपने इसको टिक किया होगा ये कैप्स लॉक, ठीक है। तो ये हो गई बात स्टेटस बार की। स्टेटस बार इसीलिए नाम दिया गया, स्टेटस दिखाता है डाटा का जो आपने सिलेक्ट किया उस डाटा का स्टेटस, सभी डाटा का नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्या है ये नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा वर्कबुक। तो चलिए पहले शुरू करा जाए वर्कबुक से। आ वर्कबुक इज अनदर वर्ड फॉर योर एक्सेल फाइल। देखो वर्कबुक कभी कभी हम एक्सेल फाइल कह देते हैं, और हम वर्कबुक भी बोलें तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। एक्सेल फाइल हमारी वर्कबुक ही होती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि वर्कबुक की एक अलग दूसरी डेफिनेशन दी जाए तो उसे कहते हैं आ वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वर्कशीट, ठीक है ना। बहुत सारी वर्कशीटों का कलेक्शन ही एक वर्कबुक होता है। अब अभी बात करेंगे हम कि वर्कशीट क्या होती है, धीरे धीरे बताएंगे। तो आपको पता लग गई बात क्या, ये जो पूरी एक्सेल की फाइल है, ये फाइल है, यही वर्कबुक है, ठीक है ना, यही वर्कबुक है। और मैं ये जहाँ काम कर रहा हूँ ये सिर्फ वर्कशीट है। इस पे ये देखो एक ये सीट है, फिर एक ये सीट है, एक ये रिमूव डुप्लीकेट, ये अलग अलग सीटें हैं। अब बात करते हैं कि हमें हमारे पास कोई एक सीट पड़ी हुई है हमारे इसी में सिस्टम में, हमें उसे ओपन करना है। तो यहाँ लिखा ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक। हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ फाइल नाम का एक टैब है, इसमें जाओ और फिर उसके बाद देखो यहाँ ओपन लिखा हुआ है, ओपन पे जाओ, यहाँ पे आपके ऑप्शन आ जाएंगे जो आपने रिसेंटली वर्कबुक यूज़ करी है। समझ लो मेरे को एक्सेल बेसिक, सॉरी एक्सेल बेसिक 2 मिक्सर ज़्यादा, कुछ भी करना है, कोई और अलग फाइल खोलनी है मान लो। तो ये क्या है मुझे नहीं पता, करा होगा, ठीक है। एम्प्लॉय डिटेल है, ठीक है। हाँ तो ये मेरी एक अलग सीट खुलेगी डाटा वैलिडेशन की, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो ऐसे आप एक नई फाइल खोल सकते, नई एक्सेल की फाइल खोल सकते हो या वर्कबुक खोल सकते हो। अच्छा बाय डिफॉल्ट इसमें ना एक चीज़ और कि जब आप एक्सेल खोलते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टैब सिलेक्ट होता है, सिलेक्टेड रहता है, उसे होम टैब कहते हैं। अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह देने जाओगे तो ये पूछा जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा टैब सिलेक्ट रखता है जब आप वर्कबुक ओपन करते हो। अब बात आती है कि हमारे पास बहुत सारे वर्कबुक्स हैं, ठीक है, और आप उनको एट अ सेम टाइम ही देखना चाहते हो। सबसे पहले मैं देखो कितनी, एक मैं और कोई फाइल ओपन कर लेता हूँ। मैंने मान लो बहुत सारी खोली हुई हैं, अगर बुक 1 एक्सेल प्रैक्टिस, क्या ये टेक्सचुअल फंक्शन कुछ होंगी ये, हाँ मे भी है, ठीक है, ठीक है ना, ये बनाए होंगे मैंने कभी, मुझे भी नहीं याद है अभी। तो मान लो मेरे पास देखो कितनी सीटें खुली हुई हैं, एक बुक 1 नाम की, एक सीट नाम की, एक्सेल प्रैक्टिस की। मेरे को इन सब के ना एट अ सेम टाइम देखना है मुझे, और इसी स्क्रीन पे देखना है सेम टाइम में। मेरे को बार बार नहीं जाना चाहता इस पे जाऊँ, इस पे जाऊँ, इस पे जाऊँ। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, व्यू नाम का टैब है, यहाँ जाओ। इसके बाद अरेंज ऑल कर दो, वर्टिकली देख लो, वर्टिकली मतलब दिखा देते हैं वर्टिकली कैसे, ये देखो
तीनों खुलेगी एक ही साथ में। अब तीनों सीट पे आप एक साथ में काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो किसी का नाम यहाँ लिखना है और किसी का उसी का फ़ोन नंबर हो सकता है यहाँ लिखना हो अलग सीट पे, या आप कोई डाटा चेक कर रहे हो कि भाई ये वाला इसमें है कि नहीं है, ये वाला इसमें, अलग अलग मान लो डेट के ही सीट्स हैं। ठीक है, तो आप भूल गए हो किसी की एंट्री करना, तो देखो ये इसमें मैंने दिया है या नहीं दिया, इस सीट में दिया है नहीं। ठीक है, ऐसे साथ में एक साथ अलग अलग सीटों पे काम किया किया जा सकता है। तो इसको मैं डोंट सेव करूँगा, इसको मैं डोंट सेव करूँगा और ये खुल गई एक्सेल की फाइल। ओके, ये तो हो गया कि अरेंजमेंट कैसे करे जाए सीटों की। अब बात कर लेते हैं वर्कशीट पे। तो सबसे पहले बता दूं, वर्कशीट मैंने बताया था अभी कि वर्कबुक क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। लेकिन वर्कशीट क्या है? वर्कशीट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स। सेल्स क्या है? ये देखो, सेल यही है, ये जो देख रहे हो ना, ये एक एक सेल है। ये बेसिकली क्या है कि इंटरकनेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रोज एंड कॉलम कॉल्ड सेल्स। ये डेफिनेशन होती है, मैंने शायद यहाँ लिखा नहीं है यार, कोई नहीं, आप लिख लेना। यहाँ मैं बता दी, इसीलिए बोला था मैंने कि नोटबुक और एक पेन लिख लो, पेन ले लो आप, और उस पर नोट डाउन करते ना। कुछ ऐसी हो सकता है चीज़ें इसमें ना लिखी हो मैंने, वो क्योंकि उसी टाइम याद आती हैं जब मैं बता रहा होता हूँ, तो उसी टाइम याद अचानक से यार ये भी रह गया, ये भी बता देते हैं। तो सेल्स क्या होते हैं? इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रोज एंड कॉलम। ओके, इनफ है। अब बात करते हैं रोज क्या है। यहाँ पे देखो, ये जो 1 2 3 4 5, यानी ये जो हॉरिजॉन्टली है इसको रोज कहते हैं, और ये जो A B C ये जो वर्टिकली है इसको कहते हैं हम कॉलम। ठीक है, तो इतना ही है। तो इन्हीं का बिल्डिंग बना, देखो एक रो यहाँ से जा रही है, एक रो एक कॉलम यहाँ से जा रहा है, इन्हीं के दोनों को मिक्सचर को मिला के तो एक सेल बन रहा है, ये देखो। ठीक है, तो मिक्सचर ना कह के हम कह देते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रोज एंड कॉलम कॉल्ड सेल। इनफ है। अब बात आती है कि नई सीट क्या? सीट ये तो हो गई वर्कशीट, क्या जहाँ पे सेल्स बहुत सारे हैं वो उसे वर्कशीट कहते हैं। अब हम करें कि नई सीट इसमें ऐड कैसे करी जाए। मान लो एक सीट पे मैंने काम कर दिया कुछ, जैसे मैंने अलग अलग सीटें हैं मेरे पास, ये दो, ठीक ना, एक टेक्सचुअल फंक्शन है, एक सीट 1। तो मेरे को और सीटें ऐड चाहिए मान लो, तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, ये प्लस का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे क्लिक किया, सीट 2 ऐड हो गई, फिर क्लिक किया, सीट 3 ऐड हो गई। अब मैं बोलूँ मुझे कीबोर्ड से करना है, तो कीबोर्ड से कैसे होगा? देखो शिफ्ट के साथ ना F11 दबा देना, शिफ्ट प्लस F+11। देखो एक सीट 4 ऐड हो गई, फिर सीट 5, सीट 6, सीट 7 बढ़ती जा रही है, देखो यहाँ। तो ये सीट को ऐड करने का शॉर्टकट है। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद आप इस पे जाएंगे। अब इसका कुछ क्या क्या ऑप्शन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है सीटों में। देखो सबसे पहले आती है इंसर्ट का ऑप्शन। इंसर्ट का मतलब यही है कि कोई इसमें चार्ट ऐड करना है इस सीट में, या फिर कुछ और ऐड करना है। ठीक है, ये बाद में बताएंगे, ये थोड़ा इंटरमीडिएट वाले लेवल का है, तो ये बाद में बताएंगे, पहले भी थोड़ा बेसिक सीख लो। फिर उसमें बात करते हैं डिलीट की। अगर मान लो कोई सीट आपको एक्स्ट्रा लगे रही हो अपने डाटा में, तो उसको डिलीट कर सकते हो, इसमें डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा देखो इसमें डाटा नहीं है कुछ, इसलिए ना ये डायरेक्ट डिलीट कर दे रहा है। लेकिन ये टेक्सचुअल फंक्शन पे आया, मैं राइट क्लिक किया, मैंने डिलीट का ऑप्शन किया, अब ये पूछ रहा है कि भाई सही में तुम डिलीट करना चाहते हो। ठीक है, क्यों पूछ रहा है? क्योंकि अगर एक बार ये सीट डिलीट हो गई, ये वर्कशीट, तो ये याद रखना कि ये दोबारा नहीं रिकवर होगी। इसी चक्कर में ये यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, भाई सही में करना चाहते हो तो आप कर दो। ये इसको डायरेक्ट इसीलिए कर दे रहा है, इसमें कोई डाटा नहीं है। पूछ क्यों नहीं रहा? इसमें कोई डाटा नहीं है। अगला ऑप्शन है मूव और कॉपी। अगर आप ये जो सीट है इस पर जो डाटा लिखा हुआ है, ठीक है ना, इस सीट को की जो डाटा है वो आप कॉपी या मूव करना चाहते हो कहाँ पे? मान लो सीट 1 में, ठीक है ना, यहाँ पे क्या करना चाहते हो? कॉपी किसी और सीट में यहीं से कॉपी। आप नहीं चाहते कि ये पूरा मैं सिलेक्ट करूँ उसके बाद मैं जाऊँ सीट 1 में कॉपी करूँ, नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। सीट 1 में गए, इसकी कॉपी बना दो, यहाँ पे मैंने क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक किया, ये देख लेना सेम एक्सेल प्रैक्टिस यहीं पे। अगर किसी और वर्कबुक में करना चाहते हो तब यहाँ खोल दो कि न्यू बुक, या कोई और ऑलरेडी खुली हो तो उसमें क्लिक कर दो। लेकिन
अगर आप सेम ही वर्कशीट में करना चाहते हो और अलग सीट पे करना चाहते हो, तो यहाँ जैसे मान लो सीट 1 में गया और यहाँ क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक कर रखा है, ओके करो। एक मिनट, हम्म, सॉरी यार, ओहो हो, ध्यान में उतर गया। देखो, अब बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो अब बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, मूवर कॉपी की। मान लो आप किसी भी चीज़ को, यानी जो डाटा इसमें पड़ा हुआ है, किसी भी चीज़ को नहीं, जो डाटा इसमें पड़ा हुआ है, उसके डाटा को आप एक अलग सीड बनाकर उस पर कॉपी करना या पे मूव करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इस पर राइट क्लिक करो, मूवर कॉपी पे जाओ, और ये देखो कहाँ पे करना चाहते हो, उस बुक का नाम दे दो। यानी अगर सेम है तो इस पे जाओ, यानी देखो एक्सेल प्रैक्टिस लिखी हुई है, इस पे जाओ। अब देखो बिफोर सीट लिखा हुआ है, यानी कि किस सीट के पहले आप एक नई फाइल बनेगी, ये किस सीट के पहले। देखो मेरे पास ऑलरेडी है टेक्सचुअल फंक्शन, फिर टेक्सचुअल फंक्शन 2, फिर सीट 1। मैं चाहता हूँ कि सीट 4 के पहले एक मेरे पास अलग सीट बन जाए और उस पर कॉपी हो जाए ये सारे डाटा। ठीक है ना, सीट 4 के पहले याद रखना है। देखो सीट 4 ये रहा, उससे पहले ये बन गया टेक्सचुअल फंक्शन 3, ये सारे डाटा उस पर पड़ेगा, ये देखो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला काम करता है, कौन सा, मूवर कॉपी का। आप पूरे सीट के डाटा को ले जा सकते हो एक ही बार में। व्यू कोड ये भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसका ये डेवलपर ऑप्शन है ना, इसका काम है। तो ये जो बीबीए वगैरह जो सीखते हैं उनके लिए होता है। प्रोटेक्ट सीट एक अलग टॉपिक है, ये मैं बाद में बताऊंगा। टैब कलर, कलर वगैरह अगर देना हो, जैसे आपको मान लो इसके टैब सेलेक्ट करने हो, ये रहा देखो, जैसे कलर आ गया ना, तो आपको अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, हाइड कर दो। ठीक है, अब अगर आपने सीट हाइड करी है तो हाइड करना चाहते हो तो यहाँ से हाइड भी कर सकते हो सीट को। अब कोई सीट है जो आपने हाइड करी, यहाँ पे देखो अनहाइड कर दो, किसको, इसको अनहाइड, ऐसे हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या देखते हैं, अनहाइड हो गया। अनहाइड का ऑप्शन इसलिए है कि अभी शो नहीं हो रहा, क्योंकि अभी कोई सीट इसमें हाइड है ही नहीं। फिर आप अगर, आप देखो, हाँ ये तो हो गया। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है, बताते हैं। कॉपी या वर्कशीट तो हो गया, मैंने बता दिया सब उसके सारे ऑप्शन। आप मान लो कि आपके सीट पे डाटा पड़े हुए हैं, आप इसको जूम करके देखना चाहते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो कुछ नहीं करना, आपको सीट जूम करनी है तो कंट्रोल दबा के रखो, और आपके हाथ में जो माउस है उसका स्क्रॉल बार अपवर्ड की तरह, ये देखो, और यहाँ पे जाओ, आप ऊपर की तरफ उसको स्क्रॉल करो। अब और छोटा करना है तो डाउनवर्ड करो, यानी नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल करो। तो सब कुछ कंट्रोल दबा कर रखना, याद रख लेना, कंट्रोल दबा के रखोगे तब। उसके बाद कहते हैं स्प्लिट योर वर्कशीट टू व्यू मल्टीपल डिस्टेंट पार्ट ऑफ योर वर्कशीट एट once। अब अपनी सीट को ना, वर्कशीट को आप स्प्लिट करो। मान लो मैं एग्जांपल कौन सा लूँ, मेरे को यहाँ से स्प्लिट कर देना इस चीज़ को, यानी कि अलग अलग हिस्सों में बांट देना है। और फिर उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल करके मेरे को मैचिंग देखनी है कि ये नेम 1 के साथ देखना है, ये कॉम्बो प्रोडक्ट, फिर नेम 2 के साथ, ये मतलब मैच करना है मेरे को। मान लो आपके पास कोई डाटा है, ठीक है, और आपको याद है कि भाई अमन को तो इतने थे, विकास को इतने हैं, इतने मार्क्स थे, इसके इतने हैं, तो क्या ये सही है। तो देखो यहाँ पे जाओगे आप, व्यू टैब में जाओ, यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन है, स्प्लिट हो गया। अब देखो ये से रिमूव होगा, ये देखो। अब मान लो यहाँ पे देख कवर है इसको, ये मान लो ये तो ये इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा पेज। आप अलग अलग डाटा पे अलग बताएंगे कि इसका रियल कैसे यूज होता है। अब ये समझ लो कि स्प्लिट करने का मतलब क्या है, कि पेज को अलग अलग हिस्सों में बांट के अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको देखना, अलग अलग डाटा को मैच करवाना। हटाना चाहते हो तो इसको, ठीक है, जब जाओ यहाँ पे जैसे ही साइन चेंज उसका डबल क्लिक कर दो, ये हट गया स्प्लिट का ऑप्शन। मान लो मैं इसको अभी 4 हिस्सों में ही बांट सकते हैं, देखो स्प्लिट, ये रहा, ये हट गया। यहाँ से देखो, यहाँ से भी हट गया, मैं यहाँ क्लिक करूँगा ये यहाँ जाएगा, यहाँ क्लिक करूँगा ये यहाँ जाएगा, यहाँ ये ऊपर वाला स्क्रॉल होगा। ठीक है ना, मान लो मेरे कोई मैच करना होगा अभी,
तो मैं इसके नीचे जाके देखना चाहता हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे ये हो गया, अगर सबको हटाना है तो यहाँ जाओ, डबल क्लिक करो, ख़त्म, स्प्लिट हट गया। अब बात आ जाती है कि अब अगर देखो, ग्रुप वर्कशीट का मतलब क्या है कि यू कैन ग्रुप वर्कशीट इन एक्सेल इफ़ यू वांट टू एडिट मल्टीपल वर्कशीट एट द सेम टाइम। आपके पास बहुत सारी वर्कशीट पड़ी हुई हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जो भी आप सभी वर्कशीटों पे एक साथ काम करना चाहते हो। यानी आप जो डाटा एक शीट में लिखे थे वो दूसरे तीसरे चौथे सब में पेश हो जाए, जैसे पांचवा छठा और तीसरा, इन तीनों में, ठीक है। एक ही बार बार लिखना ना पड़े, बार बार कॉपी ना करना पड़े। तो मैं क्या करूँगा, इस सीट को सिलेक्ट कर लूँगा, फिर कंट्रोल दबा के रखूँगा, और फिर दूसरी, फिर तीसरी, ये तीनों सिलेक्ट हो गई हैं। अब जो काम मैं इस सीट पे करने वाला हूँ, मान लो ये कंट्रोल दबा के रखा, सिलेक्ट हो गए। अब मैं जो काम इस पे करने वाला हूँ वही मेरे को सेम काम मेरे को सीट 4 पे भी दिखेगा, सीट 3 पे भी दिखेगा। मान लो मैंने यहाँ लिखा हेलो गाइस, दिस इज माय फर्स्ट ट्यूटोरियल ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, देखो मैंने मान लिया कर दिया। अब सीट 5 पे देखो क्या है, सीट 4 पे देखो यहीं पे सेम लिखा हुआ है, सीट 3 पे देखो। तो इससे क्या इजी हो गया कि आपको बार बार सीट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और आप एक ही समय पे बहुत ही मल्टीपल सीट्स पे आप एक ही समय पे काम कर पाए, ठीक है। तो इसका भी बहुत यूज़ होता है, बताते हैं। आपके पास सीटें पड़ी हुई हैं, ठीक है ना, आगे वाली सीटें पड़ी हुई हैं, और आप इन सीटों को एट द सेम टाइम में सभी सीटों को देखना चाहते हो, सभी सीटों को देखना चाहते हो। इससे पहले देखो क्या था कि वर्क बुक था, इससे पहले क्या, जब हमने अरेंज किया था तो वो वर्क बुक, अलग अलग वर्क बुक को दिखाता, लेकिन अब इन सीटों को देखना चाहते हो तो क्या करेंगे। सबसे पहले देखो, ये व्यू टैब ओपन है, यहीं पे जाओ। पहले जब आप करके रखोगे तो वहाँ पे होम टैब आएगा, लेकिन आप व्यू टैब में जाओ, यहाँ पे एक नई विंडो खोलो, नई विंडो खुल गई। फिर यहाँ पे व्यू टैब में जाओ, फिर अरेंज ऑल पे जाओ, ओके कर दो। तो एक सीट ये खुल गई। अब यहाँ पे जाके एक सेम सीट खुल गई, देखो एक्सेल प्रैक्टिस 1, एक्सेल प्रैक्टिस, ठीक है, ठीक है ना, सेम सीट खुल गई है। और आप जाओगे जैसे इसमें जाके अलग सीट पे जा सकते हो। और अब मान लो मेरे को ये वाली खोलनी है, सीट 5, ठीक है। तब इसी पे जाओ, कोई नहीं, जाओ और इसको व्यू में जाके एक न्यू विंडो में देख लो, खोल दो, एक ही नई विंडो में खुल गई। अब इसको अरेंज कर दो। अरेंज ऑल क्यों करते हैं हम, ये कहीं अपने सेटअप ले लेंगे। मान लो अरेंज ऑल, इसको भी वर्टिकली कर दो, ये भी यहीं आ गई। इसमें जाओ, देखो सेम सीटें खुल रही हैं, ठीक है। तो अब देखो ये एक सीट यही है, ये सेम ही सीटें हैं, नाम अलग अलग दे दिए इनको, लेकिन डाटा इनमें सेम पड़ा हुआ है। और उस पर क्या होता था, जब हम करते थे अरेंज ऑल पे, अलग अलग वर्क बुक खुल जाती थी। यानी जितनी वर्क बुक आपके सिस्टम में इस समय खुली हुई है वो अलग अलग खुल जाएंगी। इन दोनों में ये फ़र्क है, ये एक सीट खुल जाएंगी, अलग अलग सीटें जिसमें आप दे सकते हो, लेकिन सेम सीट हैं, और ये अलग अलग सीट पे, ओके, ठीक है ना। अब जैसे आप इस पर जाकर टेक्सचर में 2 पे, और इस पे जाना है आपको 3 पे, और इस पे 2 पे, अब मान लो इस पे सीट 5 पे करना है, ठीक है। तो आप एक ही समय पे सेम काम सेम ही सीट पे काम कर सकते हो, देखिए। तो कितना इजी बना देता है एक्सेल हमारे कामों को। तो मैं इसे कट कर रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हो कुछ,
तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना इनफ था पार्ट 1 में। अगली ट्यूटोरियल में बेसिक्स ऑफ अगले जो मतलब अगले 3 टॉपिक हैं वो कवर होंगे। वो बेसिक्स एक्चुअली पार्ट 2 होने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो यार अगर आपको लगी हो ये वीडियो यूजफुल तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार। बहुत तेज़ी से आप वीडियो आने वाली है इस पर, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यार, ठीक है ना। मैं तो साफ कहता हूँ भाई कि तुम्हारा टिकटॉक और वो पता नहीं क्या क्या आते हैं यार, मैंने आज तक देखे भी नहीं है, जो भी आते हैं तो वो सब आप ना देख के बल्कि ये ऐसे ट्यूटोरियल देखें, कुछ सीखने को ही मिलेगा। क्योंकि जो आगे लाइफ में आए, जो आगे लाइफ को आपको लाइफ में काम देने वाली हैं वो यही चीज़ें हैं। और अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो बिल्कुल इसको देखिए। और उसको मैं इससे पहले मैंने बनाई है वीडियो यार, कंपनी लेवल एक्सेल ट्यूटोरियल, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके जरूर विजिट करके एक बार देखिए उसको। तो गाइस मिलते हैं हम अपने नए एक्सेल के ट्यूटोरियल में पार्ट 2 में बहुत जल्द। तो अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। अब गेम में अरे बेटे हम भी हैं, इस बात का बहुत वो गम भी है। वो हाय बोले भाई बोले हम भी हैं, एक दोस्त के पास KTM भी है और हरा भरा थोड़ा ATM भी है।